हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपेंद्र एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको भी यूनिट्स के कन्वर्जन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो रहने वाला है कि ये पता करना कि आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी किस यूनिट में दी हुई है और आपको इस क्वांटिटी को किस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आपको दोनों यूनिट पता होनी चाहिए, एक यूनिट वो जिसमें आपको क्वांटिटी दी हुई है और दूसरी यूनिट वो जिसमें आपको उस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है। स्टेप 1 को कंप्लीट करने के बाद आता है आपका स्टेप नंबर 2, जो कि है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू यूनिट्स। अभी हमने जिन दो यूनिट्स की बात की उन दोनों यूनिट के बीच में अब आपको रिलेशन पता करना है। ये रिलेशन आपको कुछ कंडीशन में पता होता है और कुछ कंडीशन में आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट 500 मीटर टू किलोमीटर। तो हमको यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है लेंथ वो आपको मीटर्स में दी हुई है और इस क्वांटिटी को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपकी जो ओल्ड यूनिट है वो मीटर है और आपकी जो न्यू यूनिट होने वाली है वो है किलोमीटर। तो अब हमें इन दोनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन पता करना है। तो इन दोनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन हमको पता होता है, जो कि है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर आपका होता है स्टेप 2 कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस चेक करना है कि क्या ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ है वो कुछ इस फॉर्म का है कि नहीं। बिकॉज ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ये तरीका केवल आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका जो दोनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन है वो कुछ इस फॉर्म का हो। यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x एक यूनिट है और y क्या है, ये दूसरी यूनिट है, और k क्या है, k एक कांस्टेंट है। यानी कि ये जो एक यूनिट है वो दूसरी यूनिट में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर मिल रही है। यदि आपका जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है तब आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजिली यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब हमारे जो क्वेश्चन है उसमें जो रिलेशन है जो कि है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, वो इस फॉर्म का है। बिकॉज यहाँ पर जो किलोमीटर यूनिट है वो मीटर में 1000 का मल्टीप्लाई करने पर मिल रही है। तो यानी कि इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इन यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब यदि आपको रिलेशन इस फॉर्म का मिल जाता है तो आपको आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है। तो अब देखिए आपको क्या करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है उसमें एक तरफ आपकी ओल्ड यूनिट है जो कि है मीटर और एक तरफ आपकी न्यू यूनिट है जो कि है किलोमीटर। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो ओल्ड यूनिट वाली साइड है इसमें आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई करने पर वैसे होगा तो कुछ नहीं, इसलिए बस आपको मल्टीप्लाई 1 लिखना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर मल्टीप्लाई 1। ये जो हमारी मीटर थी ओल्ड यूनिट थी, इस तरफ मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये जो 1 का मल्टीप्लाई किया है इस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि इस 1 को इस साइड में अकेला करना है, बाकी चीजों को दूसरी तरफ भेज देना है। तो हमने 1000 मीटर को इधर भेज दिया है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर इक्वल टू 1। तो यहां पर इस तरह हमको एक फैक्टर मिला। इस फैक्टर की वैल्यू कितनी है, इस फैक्टर की वैल्यू 1 है। तो इस फैक्टर को पता करने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा इस फैक्टर से क्वेश्चन में दी गई क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करना। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है नाउ मल्टीप्लाई द गिवन क्वांटिटी बाय दिस फैक्टर एंड कैंसिल द सेम यूनिट इन फ्रैक्शन। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दी गई क्वांटिटी थी 500 मीटर, तो हम 500 मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं 500 मीटर मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर। हम इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इस फैक्टर की वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर इस क्वांटिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस हमारी यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हमें आगे क्या करना है, कैंसिल दिस सेम यूनिट इन द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने मीटर से मीटर को कैंसिल कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपके इस स्टेप में अगर यूनिट जो है कैंसिल नहीं हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि आपने गलत फैक्टर फाइंड किया है। यानी कि आपने यहाँ पर मैंने जो बताया था कि 1 का मल्टीप्लाई करना है, ये जो 1 का मल्टीप्लाई आपने गलत साइड कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल होनी चाहिए। तो अब आपको आगे इसको सॉल्व कर लेना है। तो आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 500 से 1000 2 बार जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 1/2 एंड यहाँ पर किलोमीटर बचेगा, तो 1/2 किलोमीटर।
1/2 की वैल्यू होती है 0.5, तो हम इस तरह जो हमारा आंसर आया वो है 0.5 किलोमीटर। तो इस तरह हमने इजीली 500 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया है। तो चलिए एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि हमने किया क्या है शुरू से। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया हुआ था कि कन्वर्ट 500 मीटर्स टू किलोमीटर। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये जो दो दो यूनिट्स हैं, इन दोनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन पता किया, जो कि है हमारा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इसके बाद क्या किया, जो ओल्ड यूनिट वाली साइड है उसमें हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हमको मिला 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर मल्टीप्लाई 1। और इसका हमने क्या किया, इस 1 की वैल्यू फाइंड की, यानी कि बाकी चीज़ों को हमने दूसरी साइड भेज दिया, तो हमको मिला 1 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर। इसके बाद हमने क्या किया, इस फैक्टर से हमने क्वेश्चन में दी गई क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको मिला 500 मीटर इक्वल टू 500 मीटर मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर। यहाँ पर हमने मीटर से मीटर को यानी कि सेम यूनिट्स को कैंसिल कर दिया और इसको हमने आगे सॉल्व कर लिया, तो ये जो हमारी क्वांटिटी है वो मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो गई। तो अब चलिए आगे हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अलग अलग कंडीशंस को आपको कैसे हैंडल करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 15 सेकेंड इनटू मिनट्स। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी हमको दी हुई है वो सेकंड में दी हुई है और हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारी ओल्ड यूनिट है वो सेकंड हो जाएगी और न्यू यूनिट हमारी मिनट हो जाएगी। तो इस तरह हमारा यहाँ पर स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। हमने पता कर लिया है कि हमारी जो क्वांटिटी है वो किस यूनिट में दी हुई है और अब हमें इसे किस यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब हम स्टेप 2 को फॉलो करते हैं। स्टेप 2 पे हमें क्या करना होता है, स्टेप 2 में हमें इन दोनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन पता करना होता है। तो यहाँ पर जो मिनट और सेकंड के बीच में रिलेशन होता है वो हमें जनरली पता होता है, जो कि होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन x इज इक्वल टू के वाई की फॉर्म का है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यूनिट में एक नंबर का मल्टीप्लाई करने पर दूसरी यूनिट मिल रही है, तो ये हमारा सही फॉर्म का है, यानी कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करके इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जो ओल्ड यूनिट वाली साइड है उसमें आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ओल्ड यूनिट आपकी सेकंड है, तो सेकंड की तरफ आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड मल्टीप्लाई 1। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देना है। तो हमने 60 सेकंड को इधर भेजा, तो हमको मिला 1 इज इक्वल टू 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फैक्टर से क्वेश्चन में दी गई क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था 15 सेकंड, तो 15 सेकंड को हम इस तरह से लिख सकते हैं 15 सेकंड मल्टीप्लाई 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड। इसके बाद आपको सेम यूनिट्स को कैंसिल कर देना है, तो 50 सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा एंड इसको आगे सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से आप 16 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और यहाँ पर आपका केवल मिनट बचेगा। ठीक है, 1/4 को आप 0.25 भी लिख सकते हैं और सॉरी यहाँ पर मिनट आएगा। तो इस तरह हमने यहाँ पर 15 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 14 किलोग्राम इनटू ग्राम। तो हमारी ओल्ड यूनिट हमारी किलोग्राम है और न्यू यूनिट हमारी ग्राम है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करना है। तो किलोग्राम और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ये रिलेशन भी आपको नॉर्मली पता होता है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको जो ओल्ड यूनिट है, ठीक है, यानी कि किलोग्राम में आपको क्वांटिटी दी हुई है तो किलोग्राम ओल्ड यूनिट है, तो इस तरफ आपको 1 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरफ आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और उस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम। इसके बाद आपको क्या करना है, इस फैक्टर से आपको इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 किलोग्राम को आप लिख सकते हो 14 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1000 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम। इसके बाद सेम यूनिट को आपको कैंसिल कर देना है और इसको आगे सॉल्व कर लेना है, तो ये आपको मिलेगा 14 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 14,000 ग्राम। तो इस तरह आपने 14 किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो हमने अभी तक इजी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व करिएगा और यहाँ पर मैंने आंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है और आप मिनट और आवर के बीच में रिलेशन जानते हैं क्या होता है,
कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो उसका यूज करके आपको इस 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को करिए और बताइए कमेंट में कि किन किन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो गया इजीली। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 150 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी है वो हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है और अब हमें इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर जनरली हमको सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर के बीच में रिलेशन नहीं पता होता है, लेकिन हमको सेंटीमीटर और मीटर के बीच का रिलेशन पता होता है, जो कि होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम उसी रिलेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो रिलेशन पता है हम उसको लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी ओल्ड यूनिट है उसमें सेंटीमीटर है और जो न्यू यूनिट है हमारी उसमें मीटर है। तो हम ओल्ड यूनिट वाली साइड यानी कि सेंटीमीटर वाली साइड में हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और उस 1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये हमको मिलेगा 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये फैक्टर हमको मिल गया है। तो अब देखो, इस फैक्टर का मल्टीप्लाई करके आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस फैक्टर से 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। और क्यों करना होगा अभी आप देखिए। अभी हमको 150 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 बार हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 बार हम इसका मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाए और यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल तभी होगा जब नीचे यहाँ पर 2 बार सेंटीमीटर होगा और मीटर स्क्वायर भी तभी आएगा जब यहाँ पर 2 बार मीटर होगा। तो इसलिए हमें इस फैक्टर का यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो अब आपको इसे उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ये दोनों सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर मीटर मल्टीप्लाई मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये मिलेगा 15 अपॉन 1000 और यहां पर भी मैंने गलत लिखा हुआ है, यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पर मीटर स्क्वायर आएगा। और इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.015 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया है। एक बार हम वापस देखते हैं कि हमने इसमें किया गया था। इसमें हमको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था और हमको सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर के बीच में रिलेशन नहीं पता था, लेकिन हमको पता था कि सेंटीमीटर और मीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमने उस रिलेशन को लिखा और हमने वहाँ से एक फैक्टर निकाला उसी तरीके से जैसे अभी तक हम करते आए हैं, यानी कि ओल्ड यूनिट वाली साइड में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया एंड उस 1 की वैल्यू फाइंड की। तो यहाँ पर हमको फैक्टर मिल गया और हमने इस बार नया क्या किया, इस बार बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर लग रहा था तो हमने यहाँ पर इस फैक्टर से क्वेश्चन में 2 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और 2 बार मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाए और यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाए। ओके, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों यूनिट किस क्वांटिटी की होती हैं। ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो स्पीड या वेलोसिटी की होती हैं। तो अब हमको जनरली किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के बीच में रिलेशन नहीं पता होता है, लेकिन हमको इसके कंपोनेंट्स यानी कि किलोमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन पता होता है, जो कि होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इसके अलावा हम आवर और सेकंड के बीच में रिलेशन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आवर और सेकंड के बीच में रिलेशन हमको डायरेक्ट नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, हम आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है आवर और मिनट के बीच में रिलेशन, और बिकॉज हमको फिर आगे मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो मिनट और सेकंड के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। हमने तीनों रिलेशन यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके बाद आपको हर एक रिलेशन से एक फैक्टर मिलेगा। तो फैक्टर कैसे फाइंड करना है ये ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही तरीका यूज करना है। यहाँ पर जो हमारी ओल्ड यूनिट है वो किलोमीटर है, तो इस तरफ हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और उस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। तो यहाँ से हमको ये फैक्टर मिल गया है। अब इसके बाद यहाँ पर आप फैक्टर कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आवर है ना वो डिवाइड में है पहले से, तो यहाँ पर जो 1 का मल्टीप्लाई है ना वो अब हम दूसरी साइड करेंगे, यानी कि न्यू यूनिट वाली साइड करेंगे। अभी तक हम क्या करते आए थे, अभी तक हमारी जो जिस तरफ ओल्ड यूनिट होती थी उस तरफ हम 1 का मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, हम न्यू यूनिट की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी जो
यूनिट होती थी वो नॉर्मल होती थी, वो डिवाइड में नहीं होती थी, ठीक है। तो यदि यूनिट डिवाइड में है तो आपको मल्टीप्लाई इस बार किधर करना है, इस बार आपको मल्टीप्लाई न्यू यूनिट वाली तरफ करना है। पुरानी यूनिट हमारी आवर है, न्यू यूनिट हमारी मिनट है, तो मिनट की तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का और 60 मिनट को हम फिर इधर भेजेंगे, ठीक है, 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये हमको मिलेगा 1 आवर अपॉन 60 मिनट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इस तरह हमको एक फैक्टर मिल गया है। अब हमारे पास थर्ड रिलेशन है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अब आप देखिए, जब हम इस फैक्टर को, पहले फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी में, तो हमारा जो किलोमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। जब हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आवर है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक थर्ड फैक्टर की भी जरूरत होगी, इसलिए हमने यहाँ पर एक थर्ड रिलेशन लिखा है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर ये आवर की जगह यहाँ पर मिनट आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिनट आएगा वो भी डिवाइड में ही आएगा, और चूंकि ये डिवाइड में है इसलिए हम इस रिलेशन में भी जो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यू यूनिट वाली तरफ करेंगे, ठीक है। तो न्यू यूनिट हमारी क्या होगी, यहाँ पर इस बार मिनट हमारी ओल्ड यूनिट होगी, क्योंकि हम मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सेकंड हमारी न्यू यूनिट होगी। तो सेकंड वाली तरफ हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 सेकंड को हम इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारा थर्ड फैक्टर मिल जाएगा। और जब हम इस फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मिनट है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम सारी जो मल्टीप्लिकेशन हैं वो करते हैं। तो हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये है 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फैक्टर से। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। तो जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। इसके बाद हमको क्या करेंगे, दूसरे फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे फैक्टर का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये जो हमारा आवर है वो हमारा आवर किस में चेंज हो जाएगा, वो आवर हमारा मिनट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम फिर थर्ड फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जो मिनट में हमारा कन्वर्ट हुआ होगा वो मिनट से अब सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको आगे जिस तरीके से अभी तक हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, सेम यूनिट्स को कैंसिल कर देना है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, हमारा मीटर बचेगा और सेकंड बचेगा, ठीक है। तो मीटर और सेकंड हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऊपर बचेगा हमारा 1000 और नीचे बचेगा हमारा 60 मल्टीप्लाई 60। तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और यहाँ पर हमारा 36 भी बचेगा। इसके बाद क्या करना है, 0 से 0, 2 0 से यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 10 अपॉन 36, और जो कि हो जाएगा 5 अपॉन 18, ठीक है। आप इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे, आपको इतना तो पता ही होगा, ओके। तो इस तरह आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो आंसर है वो मीटर सेकंड में मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको बस एक बात याद रखनी है कि यदि आपकी कोई यूनिट अगर डिवाइड में है तो उस यूनिट के कन्वर्जन के लिए आप जो रिलेशन में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं वो न्यू यूनिट वाली तरफ करेंगे। और यदि वो यूनिट अगर आपकी न्यूमरेटर में है तो आपको क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई ओल्ड यूनिट वाली साइड करना है, ओके। तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू एसआई यूनिट। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, और अब हमें इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको पता होनी चाहिए कि डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। यदि आपको नहीं पता है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप जानते हैं ग्राम किसकी यूनिट होती है, ग्राम होती है मास की यूनिट। तो मास की जो एसआई यूनिट क्या होती है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। तो ग्राम की जगह हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो वॉल्यूम ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इनके बीच में रिलेशन पता करना। तो हमको क्या करना है, ग्राम और किलोग्राम के बीच में रिलेशन पता करना है। तो जो कि होता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसके अलावा हमको क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में रिलेशन पता करना है। और सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता होता है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली सेंटीमीटर और मीटर के बीच का रिलेशन लिखेंगे। सेंटीमीटर और मीटर के बीच का रिलेशन हमको पता होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्राम है वो हमारा न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किस तरफ करेंगे 1 का, यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई ओल्ड यूनिट वाली साइड करेंगे। तो जब हमारी यूनिट न्यूमरेटर में होगी तो उसका कन्वर्जन करने के लिए हम मल्टीप्लाई ओल्ड यूनिट वाली साइड करेंगे।
तो यहाँ पर ओल्ड यूनिट वाली हमारी ग्राम है, तो ग्राम की तरफ हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1000 ग्राम को इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा 1 किलोग्राम अपॉन 1000 ग्राम इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमको पहला फैक्टर मिल गया है। जब हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ग्राम है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद सेंटीमीटर क्यूब के लिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटीमीटर क्यूब है ना वो हमारा डिनोमिनेटर में है। तो जब जब डिनोमिनेटर में होगी हमारी यूनिट तब हम मल्टीप्लाई 1 का न्यू यूनिट वाली साइड करेंगे। तो हमारी न्यू यूनिट क्या होने वाली है, हमारी ओल्ड यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है और न्यू यूनिट हमारी मीटर में होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम मीटर वाली साइड में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 मीटर को इधर डिवाइड में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर इक्वल टू 1। तो हमको यहाँ पर दूसरा फैक्टर भी मिल गया है। तो जब हम इस फैक्टर का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इस फैक्टर का दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरा सेंटीमीटर भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इस फैक्टर का तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो तीसरा सेंटीमीटर है ना वो भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्यूब का मतलब है कि यहाँ पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर है, इसलिए अब आपको इस फैक्टर से 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। हमारा क्वेश्चन था 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें हमने इस फैक्टर का मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा जो ग्राम है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। फिर इसके बाद हमने इस फैक्टर का मल्टीप्लाई किया 3 बार ताकि हमारा सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हमारा हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे इजीली। यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा सेंटीमीटर क्यूब से 3 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिलेगा 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपको यहाँ पर सीखने के लिए जो नई चीज मिली है वो ये है कि जब जब आपकी यूनिट डिनोमिनेटर में हो तो उसके लिए आप न्यू यूनिट वाली साइड 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब जब आपकी यूनिट न्यूमरेटर में हो तब आप ओल्ड यूनिट वाली साइड 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर किसी यूनिट की यहाँ पर आपको पावर दी हुई है तो उसके लिए जो हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, हम जनरली सेंटीमीटर क्यूब रखा है तो सेंटीमीटर के लिए फैक्टर निकालते हैं, तो हमें उस फैक्टर का 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, जितनी यहाँ पर पावर दे रखी है उस फैक्टर का उतनी बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन रूल्स के हेल्प से आप इजीली किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट प्रेशर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट होती है यूनिट ऑफ मास डिवाइड बाय यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। आप यहाँ पर आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर 15 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है मैंने। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके अलावा आने वाली वीडियो में हम कुछ और कठिन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो आपको उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि वो वीडियो आ गई होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि किस किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।